चलो बच्चों देखिए, जर्नल एंट्री का एपिसोड बाय एपिसोड हम लोग कंप्लीट करते जा रहे थे। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल जर्नल एंट्रीज के बारे में जाने, उसके बाद फिर हम लोग बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस वाली जर्नल एंट्री के बारे में जाने, फिर हम लोगों ने डिस्काउंट से रिलेटेड जर्नल एंट्रीज के बारे में जाना, फिर फुल सेटलमेंट से रिलेटेड वाली जर्नल एंट्रीज के बारे में जाना। आज बारी है हम लोगों का, अच्छा फिर उसके बाद लास्ट क्लास में कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से रिलेटेड जर्नल एंट्री जाना। आज हमारी गाड़ी कहाँ पहुँची है? आज हम लोग पढ़े जर्नल एंट्री में कुछ वेरियस टाइप की जर्नल एंट्रीज देखेंगे, बट स्पेशल। सारे जर्नल एंट्रीज एक तरफ और ये वाला जर्नल एंट्रीज एक तरफ, इसलिए अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कई बार हम लोग भूल भी जाते हैं। जैसे कुछ वेरियस जर्नल एंट्री की बात कर रहा हूँ। जैसे सबसे पहला बात करेंगे हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इसका मतलब होता है पूंजी पर ब्याज। देखिए, कैपिटल पूंजी पर ब्याज। देखो, जैसे कि आपको सबको पता है, ये बिजनेस होता है और ये बिजनेस का कौन होता है? मालिक होता है। बिजनेस का मालिक जो कुछ भी अपने जेब से लगाता है उसको क्या कहते हैं हम लोग? कैपिटल, यानी कि पूंजी कहते हैं। कैपिटल होता है, ठीक। तो बताइए इस बार पैसा कौन रखा है? बिजनेस की मालिक। पैसा किसके पास है? भाई बिजनेस के पास पैसा है, मालिक ने पैसा ला के लगाया तो पैसा किसके पास है? बिजनेस के पास है। अब मालिक कैपिटल लगाया तो बदले में उसको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। बट ये मालिक जो है बड़ा बदमाश मालिक है, वो बोलता है मुझे इंटरेस्ट चाहिए। क्या चाहिए? तो बताइए इंटरेस्ट कौन देगा? बिजनेस देगा कि मालिक देगा? बिजनेस देगा। तो बिजनेस इंटरेस्ट देगा। इंटरेस्ट कौन देता है? जो पैसा रखे रहता है वो बिजनेस इंटरेस्ट देता है। तो पैसा कौन रखा है यहाँ पे? बिजनेस रखा है। तो बिजनेस क्या करेगा? इंटरेस्ट देगा। तो एक प्रकार से इंटरेस्ट बिजनेस क्या कर रहा है? अपने मालिक को दे रहा है। और आप कौन हो इसमें से? बिजनेस हो कि मालिक हो? आप बिजनेस हो तो आप इंटरेस्ट दे रहे हो। तो जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो एक तरह से क्या हुआ आप लोगों का? खर्चा हुआ कि नहीं हुआ? क्या हुआ आप लोगों के लिए? खर्च हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना खर्च आपको लिए, एक्सपेंसेस हुआ कि नहीं हुआ? एंड ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिट। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इंटरेस्ट आपके लिए खर्चा है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और टू कैश अकाउंट नहीं लिखना, बल्कि क्या लिखना? टू कैपिटल। कैपिटल को बढ़ा दिया जाएगा। क्या लिखा जाएगा? मालिक का अकाउंट है ना कैपिटल, मतलब कैपिटल लिख दिया जाएगा। बोलोगे सर टू कैपिटल क्यों किए? देखो, मालिक जब बिजनेस में कैपिटल लगाता तो क्या एंट्री करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यही ना करते हो? कैश अकाउंट डेबिट टू क्या करते हो? कैपिटल करते हो, ठीक। जैसे मालिक ने 10,000 लगाया, क्या एंट्री करे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। मान लो मैं मालिक हूँ, आप मेरे बिजनेस हो, ठीक। मान लो तो मैंने 10,000 आपको दिया, आपके पास कितना पड़ा है? 10,000 पड़ा आपके पास। आपके पास पड़ा हुआ है कितना? 10,000, ठीक। अब मैं बोलूँगा मुझे 1,000 इंटरेस्ट भी दो। मुझे 1,000 क्या दो? तो चलो 1,000 इंटरेस्ट दोगे, तो बताओ मुझे कुल मिला के कितना वापस करोगे? 11,000। यानी कि आप मुझे 10,000 लौटाओगे वो जो दिया था मैंने, और 1,000 इंटरेस्ट का भी लौटाओगे, यानी कितना लौटाओगे? 11,000। तो यानी आपने कैपिटल बढ़ा दिया कि नहीं बढ़ा दिया? जो कैपिटल की वैल्यू 10 थी वो इंटरेस्ट देने के बाद कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 11,000 मुझे क्या करोगे? आप लौटाओगे। यही कारण है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट करते हैं टू कैपिटल अकाउंट। टू कैपिटल अकाउंट क्यों? क्योंकि वो कैपिटल में ही इंटरेस्ट को अपन ऐड कर देते हैं। समझ में आ गया? कैपिटल को बढ़ा देते तो ये एंट्री बनती है, ये जर्नल एंट्री बनती है, ठीक है। नरेशन की अगर बारी आएगी तो क्या नरेशन लिखोगे? इसका नरेशन लिखोगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन कैपिटल। बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन कैपिटल लिख लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? इस प्रकार से ये इसकी जर्नल एंट्री बनती है। कोई परेशानी यहाँ तक आप लोगों को नहीं है? अब बारी आती है पता है किसकी? नंबर 2 बारी आती है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बारी आती है। किसकी आती है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसका मतलब होता है आप लोगों का आहरण पर ब्याज। आहरण पर ब्याज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब होता है आहरण पर क्या? ब्याज। देखिए, ये बिजनेस है और ये बिजनेस का मालिक है। इस बार क्या होगा? बिजनेस के मालिक ने बिजनेस से यानी आपसे निकाल के कुछ पैसा निकाल लिया। बताइए पैसा कौन रखा है? तो जब कभी बिजनेस का मालिक अपने बिजनेस से कुछ भी अपने पर्सनल पर्पस से निकालता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ड्राइंग्स कहते हैं। तो बताइए इस बार पैसा किसके पास है? ओनर के पास है। तो बताइए इस बार इंटरेस्ट कौन देगा? ओनर इंटरेस्ट देगा। पैसा जिसके पास होता है वो इंटरेस्ट देता है ना। पैसे का यूज कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है। तो भैया इस बार इंटरेस्ट कौन देगा? ओनर। और आप कौन हो इसमें? बिजनेस हो, तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है ना। तो आपके लिए क्या हुआ? ये इनकम हुआ। क्या हुआ? एक तरह से ये आपके लिए इनकम हुआ। ये आपके लिए इनकम है। क्या है आपके लिए? इनकम। आई बात समझ में? तो क्या एंट्री करोगे इस प्रकार से? तो देखो इसकी एंट्री बनती है नई। इनकम है तो इनकम हमेशा क्रेडिट होता है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तो क्रेडिट होगा, ठीक है। तो डेबिट को होगा, ड्राइंग्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो ड्राइंग्स इस बार भी क्या होगा? डेबिट। ड्राइंग्स बढ़ जाएगा तो एंट्री बनेगा ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। ड्राइंग्स अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इनकम है, इसलिए क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। क्या लिखना? टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट।
क्यों भैया? क्योंकि ड्राइंग जब किए होगे तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट किए होगे ना। जैसे 10,000 का ड्राइंग्स किए तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। अब इंटरेस्ट भी चार्ज हो गया उस पर, अब कितना लौटाओगे? 11। तो ड्राइंग्स बढ़ नहीं गया, तो 1000 से क्या हो गया? बढ़ गया। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इस एंट्री को याद रखेंगे। क्लियर आप सभी को? नरेशन लिख सकते हैं बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन ड्राइंग्स। अपन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन, क्या लिखेंगे? ड्राइंग्स। अपन लोग क्या कर लेंगे? लिख लेंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को नहीं है? नोट करेंगे यहाँ तक? नोट करो। चलिए देखिए, अब नंबर 4 की बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन लोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन। कई बार आप मार्केट से क्या करते हो? लोन उठाते हो, तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करना है। तो लोन में क्या होता है? ये आप बिजनेस हो और आपने किसी पर्सन से या किसी प्रकार के इंस्टीट्यूशन से आपने क्या कर लिया है? लोन ले लिया है। तो बताइए पैसा कौन रखा है? आप रखे हो। बोलो सर हम रखे। पैसा, आप बिजनेस हो ना, बोलो हम रखे। कैरेक्टर में ढलना पड़ेगा आपको। तो पैसा कौन रखा है? हम रखे हैं। ठीक, तो बताइए इंटरेस्ट कौन देगा? हम देंगे। बिजनेस इंटरेस्ट देगा। तो बताइए हमारे लिए क्या हुआ? एक्सपेंसेस हुआ। और एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? डेबिट। तो क्या एंट्री बन सकती है? इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा है तो क्या लिखेंगे? लोन अकाउंट, क्योंकि लोन में ही वो ऐड हो जाता ना, जैसे कि आपको बताया। ठीक है, नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इंटरेस्ट चार्ज ऑन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन, बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन लोन, इंटरेस्ट चार्ज ऑन लोन अकाउंट। समझ आया कि नहीं आया? ये होता है। इसके अलावा अगला होता है डेप्रिसिएशन। अच्छा फोर्थ होगा। अच्छा ये 3 होगा। चलिए देखिए, अगला होता है डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन फिक्स्ड एसेट्स। मतलब इसका ये होगा, स्थायी संपत्तियों पर ह्रास लगाना। क्या लगाना? ह्रास लगाना। क्या होता है भाई डेप्रिसिएशन का मतलब? यहाँ पे डेप्रिसिएशन का मतलब किससे होता है? ह्रास से होता है। मतलब क्या होता है? आपके देखो बहुत सारे आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। जैसे आपके बिजनेस में लैंड होता है, बिल्डिंग होता है, लैंड को किनारे करो, बिल्डिंग होता है, प्लांट होता है, मशीनरीज होता है, गाड़ियाँ होती है, व्हीकल्स होते हैं, फर्नीचर्स होते हैं। इसके वैल्यू में समय के साथ क्या आता है? कमी आता है कि नहीं आता है? देखो कोई भी एसेट्स उसके वैल्यू में क्या आएगा? कमी। आज एक मशीन का वैल्यू 1 लाख है, अगले साल क्या 1 लाख रहेगा? उसकी वैल्यू 90,000 हो जाएगी, उसके अगले साल 80,000 हो जाएगी। तो वैल्यू में क्या आ रही? लगातार कमी आ रही है। ऐसे ही कमी को हम लोग क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन कहते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मतलब डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डिक्रीज इन, क्या लिखेंगे? डिक्रीज मतलब होता है कमी होना। क्या होना? कमी होना। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। जो फिक्स्ड एसेट्स के वैल्यू में कमी आती है उसी को अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब एक बात बताओ, जो कमी आ रही है ये एक्सपेंसेस है कि लॉस है? गलत, एक्सपेंसेस है भैया। लॉस किसको बोलते हैं? लॉस उसको बोलते हैं जिसका पता ना हो, जो सडनली हो जाए वो लॉस है। लेकिन जब कोई एसेट्स आप खरीद के लाते हो, आपको तो पहले से पता होता है ना इसके वैल्यू में कमी आएगी, कि नहीं पता होता है? तो जब पता है तो क्या है? एक्सपेंसेस है। क्या है वो तुम्हारे लिए? एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन ऑलवेज एक्सपेंसेस होता है, और वो यूज़ करो या ना करो वो तो कमी तो होगा ही होगा, तो इसलिए एक्सपेंसेस होता है। तो देखो एक्सपेंसेस हमेशा क्या होता है? एक तरह क्या है? ये एक्सपेंसेस है, यानी कि खर्चे हैं। क्या है? एक तरह से ये खर्चे हैं, और खर्चे हैं तो इसके हमेशा क्या होगा? डेबिट। तो क्या एंट्री बनेगा? बोलो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। क्या होगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि खर्चा इसलिए डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। और इससे एसेट्स का वैल्यू क्या होता है? कम होता है। यानी एसेट्स क्या होता है? कैश नहीं जाता, एसेट जाता है। क्या जाता है? एसेट जाता है। तो क्या लिखेंगे? टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट लिखना। टू फिक्स्ड, जो भी एसेट्स का नाम है ना उसका लिख देना टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट। आया बात समझ में? नरेशन लिख लेना बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, बीइंग डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन एसेट्स, या फिक्स्ड एसेट्स भी लिख सकते हो। आई बात समझ में कि नहीं आई? आप बोलोगे सर क्या डेप्रिसिएशन करंट एसेट्स पे भी लगता है? नहीं, करंट एसेट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। आया बात समझ में कि नहीं आया? लिखना पसंद करेंगे? नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अगला नंबर कौन सा रहेगा? ये 5th नंबर, इनकम टैक्स पेड। क्या है? इनकम टैक्स पेड। अगर आप इनकम टैक्स पेड करते हो, मतलब आयकर का भुगतान, इनकम टैक्स पेड करते हो, चलो बताओ क्या एंट्री करोगे इसका? इनकम टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गलत, कैश अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट। क्या? इनकम टैक्स पेड, क्या एंट्री बनेगा?
इनकम टैक्स अगर आप पेड करते हो तो कभी भी याद रखना, इनकम टैक्स जो होता है ना वो तुम्हारा पर्सनल एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ, मेरी फर्म का नाम क्या है? शारदा कॉमर्स कोचिंग, लेकिन यहाँ का मालिक कौन है? मेरा नाम है अमन निर्मलकर। जब इनकम टैक्स पे करने की बारी आएगी तो मैं शारदा कॉमर्स कोचिंग के नाम से इनकम टैक्स पे करूंगा या अमन निर्मलकर के नाम से करूंगा? अमन निर्मलकर के नाम से। इनकम टैक्स जो कटेगा मेरे नाम से कटेगा। हाँ, अगर हम लोग इसमें पार्टनर रहे इस फॉर्म में, अगर कोई और मेरा पार्टनर होता तो फिर शारदा नाम से कटता, लेकिन पार्टनर तो कोई नहीं भैया, मालिक कौन है इस फॉर्म का? मैं ही हूँ, तो फिर मेरे नाम से कटेगा। तो मेरा पर्सनल हो गया कि नहीं हो गया? बिजनेस से निकाल के मैं अपना पर्सनल खर्चा दे रहा हूँ कि नहीं दे रहा हूँ? तो बेटा जब पर्सनल खर्चा देते हैं तो क्या होता है तुम्हारे लिए? ड्राइंग्स होता है। क्या होता है? ड्राइंग्स। तो इसके लिए एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। क्या एंट्री करोगे? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश या फिर बैंक अकाउंट। हालांकि इनकम टैक्स हमेशा चेक से चुकाया जाता है, बट कैश या बैंक जो भी रहेगा वो लिख लेना। समझ आ गया? ध्यान रहेगा, भूल जाओगे? ध्यान रहेगा, नरेशन लिख लेना। बीइंग इनकम टैक्स पेड। क्या लिखेंगे? बीइंग इनकम टैक्स पेड लिख लेना। समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। इसके बाद अगला होता है नंबर 6, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड मतलब जीवन बीमा पॉलिसी चुकाते हैं ना, वो हो गया। ठीक है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। बताइए लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड क्या एंट्री हो सकता है इसका? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। हाँ, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम मत लिख देना, क्योंकि भैया लाइफ पर्सनल खर्चा होता है, लाइफ बिजनेस का तो होता नहीं है। खाली इंश्योरेंस प्रीमियम बोलेगा मतलब बिजनेस का है, लेकिन लाइफ बोलेगा तो लाइफ किसका होता है भैया? बिजनेस का थोड़ी होता है। तो हमारा बिजनेस हमारा होता है लाइफ, तो क्या होगा ये हमारे लिए? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ, वेरी गुड। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ बिल्कुल, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या लिखेंगे? कैश अकाउंट। ठीक है, आज का क्लास का बहुत लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नरेशन लिख सकते हो, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। सबको समझ आया? ठीक है, ओके, ये हो जाता है। क्लियर आप सभी को कि नहीं है? ठीक है। इसके अलावा होता है, जैसे कि आपको बता दूं, नंबर 7 बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं? अच्छा, बैड डेब्ट्स बोलो या फिर डाउटफुल डेब्ट्स बोलो, बात क्या है? एक ही है। ठीक है, देखो बैड डेब्ट्स बोलो या डाउटफुल डेब्ट्स बोलो, दोनों का मतलब क्या होता है? एक ही होता है। और हिंदी पता है इसको क्या बोलते हैं? डूबत ऋण बोलते हैं, डूबत ऋण बोलते हैं, संदिग्ध ऋण बोलते हैं, संदिग्ध ऋण बोलते हैं, और इसका नाम है अशुद्ध ऋण नाम है। और क्या नाम है? अशुद्ध ऋण नाम है, और एक नाम है अप्राप्य ऋण नाम है। और बोलो और कोई नाम है? ठीक, ये कुछ नाम है इसके, हो सकता है एक आध छूट भी गया हो। ठीक, तो तकरीबन 4 नाम है इसके। सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। कई बच्चों को तो 5 साल लग जाता है जानने में ही कि सब एक ही होते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। पढ़ के भी निकल गए होंगे कॉमर्स, लेकिन वो पूरा 5 साल कंफ्यूज रहते हैं। संदिग्ध ऋण किसी और को बोलते हैं, अशुद्ध ऋण किसी और को बोलते हैं, डूबत ऋण कुछ और है। लेकिन यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ 2 नाम है, बैड डेब्ट्स बोलो या डाउटफुल डेब्ट्स बोलो, मतलब एक ही है, और बाकी 4 नाम बोलो मतलब एक ही है। समझ में आ गया? सवाल उठता है कि बैड डेब्ट्स का मतलब क्या होता है? बैड डेब्ट्स का मतलब ये होता है कि जैसे ये आप हो, आप बिजनेस हो ना, आपने इस शख्स को माल बेचा, आपने इस शख्स को क्या किया? माल बेचा, कैश में माल बेचा। आपने इस शख्स को माल बेचा, कैश में माल बेचा, कैश में माल बेचा। क्या कोई मतलब? सामने वाला माल लेके चला गया, बदले में कैश देके चला गया। क्या कोई मतलब इस आदमी से? कोई मतलब नहीं। लेकिन आपने इस बंदे को 10,000 का माल उधार में बेच दिया। कैसे बेच दिया? 10 का माल उधार में बेच दिया। बोले 2 महीने बाद पैसा देंगे। अब 2 महीने बाद आप जब उसके पास गए तो वो पैसा या तो गायब था, या पागल हो गया था, या सड़क पे लेटा हुआ था, या मर गया था। मतलब ये सिचुएशन है कि पैसा मिलने की उम्मीद ही नहीं है, वो 10,000 वसूल होने की उम्मीद ही नहीं है, बिल्कुल उम्मीद नहीं भैया, थक हार गए, अब तो पॉसिबल ही नहीं मिलने वाला। इसको बोलते पैसा क्या हो गया? डूब गया, बैड डेब्ट्स हो गया। पैसा क्या हो गया आप लोगों का? डूब गया। ठीक है, यानी रिकवर क्या हुआ? पैसा नहीं हो पाया। तो जब पैसा डूबा अच्छी बात है बुरी बात है? और बुरी बात हमेशा क्या होती है? डेबिट। तो बेटा क्या एंट्री बनेगा? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट। हाँ, तो जो डेटर रहेगा, जो बंदे का नाम रहेगा, वो बंदे का क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा टू डेटर्स अकाउंट। क्या लिख देंगे? बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। समझ में आ गया? नरेशन लिखना, बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। क्या लिखोगे? बीइंग बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ। रिटर्न ऑफ का मतलब उसको बंद कर देना। रिटर्न ऑफ का मतलब क्या होता है? उसको बंद कर देना। रिटर्न ऑफ मतलब होता है अपलिखित। क्या होता है? अपलिखित होता है। समझ में आ गया? मतलब उसको बंद कर देना हमेशा के लिए। क्या हो गया? आप डूबा हुआ मान के क्या कर दिए? बाय बाय बोल दिए उसको। आया बात समझ में कि नहीं आया? ये होता है। ठीक, और कुछ याद नहीं आ रहा मेरे को। और क्या हो सकता है? हो गया, सभी हो गया लगभग, ऑलमोस्ट सभी हो गया। ठीक है, चलिए ठीक है, यहाँ तक अपना काम हो गया। नोट करिए, फिर आगे बढ़ करते हैं।
चलिए, तो ये हुआ बेड डेप्स की बात, ठीक है। अब बेड डेप्स में एक सिचुएशन है, देखो अब सिचुएशन में एग्जांपल देके तुम लोगों को समझाता हूँ मैं वो सिचुएशन को। देखिए मान लीजिए ड्यू फ्रॉम सुनील, सुनील नाम का एक हमारा कस्टमर था, ठीक है, सुनील नाम का कस्टमर था, उसे ड्यू फ्रॉम सुनील ₹20,000, उससे वसूलना कितना था 20,000, ठीक है। रिसीव्ड फ्रॉम सुनील, रिसीव्ड फ्रॉम सुनील 60 पैसे ऑन ₹1 एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सुनील से हम लोग को कितना वसूलना था, 20,000 वसूलना था। सुनील से हम लोगों को ₹1 पर 60 पैसे के रेट से अपन को क्या हुआ, पहली और आखिरी मर्तबा क्या हुआ, पैसे रिकवर हुए। अब दोबारा हमको उससे रिकवर नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कुछ पैसा मिल रहा है, कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। 60 पैसे, तो कभी पैसे लिखा रहेगा ना तो आप इसको परसेंट मानना, क्या मानना, पैसे को क्या मानना, परसेंट। जैसे यहाँ 75% पैसे बोलते हैं तो क्या मानते, 75%। 50 पैसे बोलते तो क्या मानते, 50%, परसेंट के हिसाब से मानना। यानी ये मानो कि सुनील से आपको 20,000 वसूलना था, 60% ही वसूल हो पाया, तो बाकी 40% क्या हुआ, डूब गया। क्या हो गया, बेड डेप्स हो गया। अब इसको कैसे बनाएंगे, तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान दीजिएगा। इसको कैसे बनाओगे, तो वर्किंग नोट में आएंगे और आप सीधा से क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे ड्यू फ्रॉम सुनील, तो ड्यू फ्रॉम सुनील, बताओ सुनील से कितना पैसा वसूल करना था आप लोगों को, 20,000 वसूल करना था। वर्किंग नोट में लिखना 20,000 वसूल करना था, बट कैश कितना रिसीव्ड हुआ, कैश रिसीव्ड कितना रिसीव हुआ, 60 पैसे मतलब 60% वसूल हुआ। तो कितना, 20,000 का कितना परसेंट, 60% ही वसूल हुआ। 60% कितना आएगा, 12,000। तो 12,000 वसूल हुआ, कितना वसूल नहीं हुआ, 8,000 वसूल नहीं हुआ। क्या बोलेंगे इसको, बेड डेप्स, ठीक है। देखो कितनी एंट्रियाँ लिख ली, 3, एक तो कैश रिसीव्ड होने की, दूसरा पैसा डूबने की, और दूसरा सुनील से हिसाब किताब बंद होने की, ठीक है। कैश आ रहा है कि जा रहा है, तो क्या एंट्री बनेगा, कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा डूब रहा है ना, तो बोलो बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, ठीक, बेड डेप्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। टू किससे, टू सुनील्स अकाउंट, क्या लिखेंगे, टू सुनील्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया। कैश कितना आ रहा है, 12,000, कैश आ रहा है 12,000, पैसा कितना डूब रहा है, 8,000, दोनों को जोड़ के कितना, 20,000। समझ आया कि नहीं आया। आगे नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग कैश लिखेंगे, कैश रिकवर्ड, नरेशन लिखना बीइंग कैश रिकवर्ड फ्रॉम सुनील ऑन 60 पैसे इन अ रुपीज़, एट 60 पैसे इन अ रुपीज़, मतलब ₹1 पे कितना मिला, 60 पैसे रिकवर हुए एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड, एज फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। आई बात समझ में कि नहीं आई, इस तरह से कोई दिक्कत, ध्यान रहेगा, ठीक है, नोट करिए। चलिए अब बारी आएगी एक्सपेंसेस की। देखिए अब हम बात करेंगे एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस मतलब व्यय। देखिए एक्सपेंसेस जो होता है ना, 2 तरह का होता है। सबसे पहला होता है पेड बेसिस पे ना, पेड के हिसाब से बता रहा हूँ तुम लोग को। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस पहला होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फर्स्ट ऑफ ऑल होगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, यानी इसको हिंदी में कहा करते हैं अपन लोग अदत्त व्यय, ठीक। और एक होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं क्या, पूर्वदत्त व्यय। क्या बोलते हैं, पूर्वदत्त व्यय, ठीक है। अब समझो, देखो सबसे पहले बात आती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा एक्सपेंसेस जो देना बाकी है। यानी एक प्रकार से नॉर्मल बोलचाल की भाषा की अगर बात करें तो एक प्रकार से कहा जा सकता है अनपेड एक्सपेंसेस। ऐसा एक्सपेंसेस जो अभी तक आपने दिया नहीं है, मतलब आपने क्या किया, किसी वर्कर को बुलाया, आपने बोला भैया ये काम कर दे, ठीक, कितना हुआ, 300 रुपया, अच्छा कर दो ना काम, उसने काम कर दिया, और पैसा आपने क्या किया, अच्छा पैसा हुआ कितना, 300 रुपये हुआ, अच्छा ठीक है आना, कल आना, परसों आना, 1 हफ्ते बाद आना। दिए क्या पैसा, काम करा लिए, पैसा आपने क्या किया, नहीं दिया। आपने काम करा लिया परंतु पैसा क्या किया, नहीं दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं क्या, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में, समझ में आ गया। लेकिन अकाउंटेंसी में इसको क्या कहा जाता है, अकाउंटेंसी में मतलब ये होता है, अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि देखिए एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर, करंट ईयर, वो करंट ईयर का खर्चा था। करंट ईयर देखो अकाउंटेंसी हम लोग ईयर के हिसाब से बनाते हैं ना। जैसे अपन इस साल की बात करें तो अभी हम लोग कौन से साल में चल रहे हैं, 2022-23 में चल रहे हैं। तो ये साल कब खत्म होगा, 31 मार्च में खत्म होगा ना 2023 में।
तो मतलब ऐसा खर्चा जो करंट ईयर का था, मतलब उसको 31 मार्च 2023 तक पेड हो जाना चाहिए था, बट 31 मार्च 2023 क्या हो गया, पार हो गया, और वो खर्च आपने पेड किया ही नहीं, होता ना डेट चला गया और आपने पैसा दिया ही नहीं, तब इसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या फिर अदत व्यय। क्या बोलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या अदत व्यय, यानी कह सकते हैं एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर विच नॉट पेड अप टू एंड ऑफ करंट ईयर, अप टू एंड ऑफ करंट ईयर, मतलब वो करंट क्या था, एक्सपेंसेस था कब का, करंट ईयर का, परंतु आपने अभी तक क्या किया, पेड उसको किया ही नहीं, मतलब करंट ईयर पूरा एंड हो गया, चला गया, लेकिन अभी तक आपने क्या किया, पेड उसको नहीं किया। समझ में आ गया, इसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग। तो बताइए इसमें क्या फील हो रहा है आपको, लायबिलिटी फील हो रहा है, एसेट्स फील हो रहा है, लायबिलिटीज फील हो रहा है। भाई पैसा नहीं दियो, काम करा लिए, पैसा नहीं दिए, क्या फील हो रहा है, लायबिलिटीज। लायबिलिटी का बैलेंस हमेशा क्या होता है, क्रेडिट। तो बेटा इसकी एंट्री क्या बनेगी, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, ये कंफर्म हो गया लायबिलिटीज क्रेडिट होता है, मतलब ये कंफर्म हो गया कि आउटस्टैंडिंग क्या होगा, क्रेडिट ही होगा। ये तो कंफर्म हो गया कि आउटस्टैंडिंग ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट। तो फिर डेबिट कौन होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट तो क्रेडिट होगा बॉस, तो फिर डेबिट कौन होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। क्या होगा, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट, ये एंट्री बनती है। आया बात समझ में। नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग। क्या लिखेंगे नरेशन में, बीइंग एक्सपेंसेस इज आउटस्टैंडिंग। नहीं आया समझ में, ये लिखते हैं। क्लियर आप सभी को, खत्म केस इसका। ठीक, अब बात आती है प्रीपेड की। किसकी बात आती है, प्रीपेड। नॉर्मल बोलचाल की भाषा प्रीपेड का मतलब क्या होता है, एक तरह से एडवांस में दे देना। जैसे कोई आपने लेबर को बुलाया, बोले भैया ये काम करना है, कितना रुपया होगा, बोले 300 रुपये होगा, कब आओगे, वो बोला कल आऊँगा काम करने। अच्छा ठीक है, लो पकड़ो 300 रुपये, आपने दे दिया, काम नहीं किया, पैसा पहले से दे दिया, इसको बोलते हैं प्रीपेड नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। लेकिन अकाउंटेंसी में इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी में इसका मतलब होता है एक्सपेंसेस ऑफ नेक्स्ट ईयर। खर्चा कब का था, नेक्स्ट ईयर का था, विच पेड इन करंट ईयर। उसको आपने कब पेड कर दिया, करंट ईयर में पेड कर दिया। खर्चा था कब का, अगले साल का, आपको अगले साल देना था, आपको जल्दी मची थी, आपने क्या कर दिया, इसी साल पेड कर दिया। इसको बोलते हैं प्रीपेड अकाउंटेंसी में। मतलब अगले साल का खर्चा क्या कर दिया हमने, अभी हमारा 22-23 चल रहा है, तो 22-23 में खर्चा देना चाहिए, हमने क्या किया, उस खर्चे को 23-24 का खर्चा हमने इसी साल दे दिया। इसको बोलते हैं प्रीपेड। क्लियर है, क्या फील हो रहा है बताइए आप लोग, करंट एसेट्स फील हो रहा है, मतलब एसेट्स फील हो रहा है। यहाँ पे करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी होता है ना, ठीक है, लायबिलिटीज मींस करंट लायबिलिटी। एसेट्स फील हो रहा है, एसेट्स का बैलेंस क्या होता है हमेशा, डेबिट। तो ये तो कंफर्म हो गया कि डेबिट है, तो यानी प्रीपेड क्या होगा, डेबिट होगा। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बन सकती है, हाँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट क्या लिखेंगे, डेबिट। प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू, या तो आप जस्ट पेड कर रहे हो तो यहाँ पे लिख सकते हो टू कैश अकाउंट, या कई बार आपने पेड कर चुके हो पहले से तो फिर लिखते हैं वहाँ पे एक्सपेंसेस अकाउंट। कुछ राइटर कैश को प्रीफर करते, कुछ राइटर एक्सपेंसेस को प्रीफर करते। तो एग्जाम में अगर आएगा ना तो आप दोनों लिखना है, कैश स्लैश करके एक्सपेंसेस डाल देना, गलत नहीं हो गया आप लोग। क्लियर है। नरेशन क्या लिख सकते हैं, बीइंग एक्सपेंसेस इज प्रीपेड, इतना लिख दो, बात खत्म। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है, ऐसा इजी है, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। चलिए देखिए, इसी प्रकार होता है इनकम। क्या होता है इसी प्रकार, इनकम। इनकम मतलब होता है आय। देखिए इनकम दो प्रकार का होता है, एक होता है आप लोगों का एक्रूड इनकम, एक होता है एक्रूड इनकम जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं उपार्जित आय, उपार्जित आय कहते हैं, और एक होता है अनएक्रूड इनकम। अनएक्रूड इनकम इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं अनुपार्जित आय, अनुपार्जित आय, ठीक है, एक्रूड इनकम और अनएक्रूड इनकम। ठीक, अब एक्रूड इनकम को देखो नॉर्मल बोलचाल की भाषा में अगर देखा जाए तो इसको बोल सकते हैं अनरिसीव्ड इनकम। अनरिसीव्ड इनकम मतलब ऐसा इनकम जिसके लिए आपने काम तो कर दिया बट पैसा आपको मिला नहीं, इनकम है। जैसे कोई आपसे काम करवाया, जैसे आप मेरे पास आए, मैं बोला ये काम कर दो, ठीक है, आपने काम कर भी दिया, अब पैसे की बारी आई तो मैं बोला लो ना 4 दिन बाद आना, देंगे। तो अभी दिया क्या मैंने पैसा, आपको मिला क्या पैसा, यानी इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ये तो बात हुई नॉर्मल बोलचाल की भाषा में। अकाउंटेंसी में इसका मतलब क्या होता है, अकाउंटेंसी में इसका मतलब होता है इनकम ऑफ करंट ईयर। इनकम ऑफ करंट ईयर, वो करंट ईयर का इनकम था, ठीक है, विच नॉट रिसीव्ड विच नॉट रिसीव्ड एंड ऑफ द करंट ईयर, एंड ऑफ द करंट ईयर,
एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब वो इनकम जिसको करंट ईयर तक वसूल हो जाना चाहिए था, 31 मार्च तक वसूल हो जाना चाहिए था, बट 31 मार्च बीत गया है और वो पैसा अभी तक आपको रिसीव नहीं हुआ, इसको बोलते हैं एक्रूड इनकम। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्रूड इनकम, यानी करंट ईयर का इनकम जो कि करंट ईयर में रिसीव्ड हुआ ही नहीं। ठीक है, तो बताइए क्या फील हो रहा है आप लोगों को? एसेट्स। क्या फील हो रहा है भैया? काम कर दिए, पैसा नहीं मिला, गुस्सा नहीं आ रहा है? हक है ना आपका, जहाँ हक है वहाँ क्या है? लाइब्रेरी। एसेट्स, एसेट्स हमेशा क्या होता है? डेबिट। अब जर्नल एंट्री बनेगा तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक्रूड इनकम क्या होगा? डेबिट ही होगा, क्योंकि वो एसेट्स है। तो क्या होगा? एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट। इसकी एंट्री बनेगी एक्रूड इनकम्स अकाउंट डेबिट, एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। पैसा तो गया है नहीं, क्या लिखेंगे? कैश जा रहा है क्या? नहीं, तो क्या लिखेंगे? टू इनकम्स अकाउंट। आया बात समझ में कि नहीं आया? ठीक है, नरेशन लिख सकते बीइंग इनकम इज एक्रूड, बीइंग इनकम इज एक्रूड। नहीं आया समझ में? आगे अच्छे समझ में? ठीक है। इसी प्रकार बच्चों हम लोग आ जाते हैं किसमें? अनएक्रूड में। अनएक्रूड का मतलब क्या होता है? नॉर्मल बोलचाल की भाषा बोला जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं एडवांस इनकम। ऐसा इनकम जो एडवांस में मिल गया, काम नहीं किया आपने, पैसा आपको क्या हो गया? एडवांस में मिल गया। लेकिन अकाउंटेंसी में इसको क्या कहा जाता है? अकाउंटेंसी में कहते हैं इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर, इनकम ऑफ नेक्स्ट ईयर। ऐसा इनकम जो अगले साल का इनकम है, ऐसा इनकम जो क्या है? अगले साल का इनकम है। विच रिसीव्ड इन करंट ईयर, जो कि करंट ईयर में ही क्या हो गया? मिल गया। यानी वही बात हो गई कि आपने हमें फीस क्या किया? सेकेंड ईयर का फीस फर्स्ट ईयर में ही क्या कर दिया? दे दिया। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा? अनएक्रूड इनकम। मतलब हमने काम नहीं किया, सर्विस हमने नहीं दी, फीस हमको पहले से क्या हो गया? मिल गया। इसको बोलते हैं अनएक्रूड इनकम। क्लियर है आप सभी को? क्या फील हो रहा है आप लोगों को? बताइए। काम नहीं करो, पैसा पहले से मिल गया है, लाइबिलिटी फील हो रहा है। क्या फील हो रहा है? लाइबिलिटी। दिस इज योर करंट लाइबिलिटीज। क्या है तुम्हारा? करंट लाइबिलिटीज है। आया बात समझ में कि नहीं आया? तो इसका बैलेंस हमेशा क्या होता है? क्रेडिट होता है। तो जर्नल एंट्री क्या बन सकती है? तो कंफर्म हो गया कि अनएक्रूड क्या होगा? क्रेडिट ही होगा। अनएक्रूड क्या होगा? क्रेडिट होगा। तो इसका एंट्री क्या बनेगा? अनएक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट, अनएक्रूड इनकम अकाउंट क्रेडिट होगा। तो फिर डेबिट कौन होगा? इनकम नहीं, कैश। या तो कैश आ रहा है तो कैश अकाउंट, या फिर इनकम अकाउंट। हाँ, इनकम भी होता है, कैश होगा या फिर क्या होगा? इनकम अकाउंट डेबिट टू अनएक्रूड इनकम। ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप कैश ना लिख के इनकम लिखोगे तो ज़्यादा अच्छा कहलाएगा। समझ में आ गया? नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग इनकम इज अनएक्रूड, या फिर एडवांस भी लिख सकते हो, इनकम इज एडवांस। नहीं आया समझ में? कुछ पूछना है? कुछ पूछना है? तो आज हमारा एक्सपेंसेस वाला टॉपिक खत्म हुआ। हाँ बोलो, क्या हुआ? एक बार और समझा दे, यही वाला दोनों। देखो, दोनों समझा देते हैं। एक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एक्रूड का मतलब होता है अनरिसीव्ड इनकम, यानी ऐसा इनकम जो आपको अभी तक पैसा रिसीव नहीं हुआ। मतलब यह है कि वो इनकम करंट ईयर का था, चालू वर्ष का इनकम था। किसका इनकम था? चालू वर्ष का इनकम था, परंतु चालू वर्ष बीत गया, करंट ईयर बीत गया, बट पैसा अभी तक आपको क्या हुआ? नहीं मिला। ठीक है, क्या फील हो रहा है आपको? संपत्ति फील हो रहा है, एसेट्स फील हो रहा है। काम कर दिए, पैसा नहीं मिला, भाई गुस्सा नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए एसेट्स है, और एसेट्स हमेशा डेबिट होता है। तो एक्रूड इनकम अकाउंट डेबिट टू इनकम अकाउंट। आया बात समझ में? ठीक। उसी प्रकार अनएक्रूड इनकम का मतलब क्या होता है? एडवांस इनकम। काम नहीं करे हैं, पैसा पहले से क्या हो गया? मिल गया। ठीक, यानी कि करंट नेक्स्ट ईयर का इनकम था, आगामी वर्ष का क्या था? इनकम था, जो कि इसी साल क्या हो गया? करंट ईयर चालू वर्ष में ही क्या हो गया? आप लोग को रिसीव हो गया, पहले ही से मिल गया। ठीक, क्या फील हो रहा है? लाइबिलिटीज। तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट, नहीं तो इनकम अकाउंट डेबिट टू एक्रूड इनकम अकाउंट। ये चार एंट्री जो सिखाया ना, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनएक्रूड, इसको थोड़ा दिमाग में रख लेना अच्छे से। आज का क्लास को थोड़ा दिमाग में रखना। कल हम लोग लॉसेस की एंट्री सीखेंगे। कौन सी एंट्री सीखेंगे कल? लॉसेस वाला। ओके, थैंक यू।